हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। वक्त सबके पास है उतना ही, चीज़ें सबके पास है उतनी ही। ये तो बस एक बहाना है कि मैं मुझे मिल नहीं रही, मुझसे हो नहीं रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। ये केवल एक बहाना है। आज एक स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ लास्ट वीडियो का। ना मैंने उस वीडियो में ये बोला कि आप इनकी किताब खरीदिए ही खरीदिए, बहुत मस्त है, बिल्कुल झकास है। और ना मैंने ये बोला कि इनकी किताब बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल ख़राब है, मत खरीदिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने अच्छाइयाँ भी बताई। लेकिन आप पूरा वीडियोस देखेंगे, पूरा वीडियोस नहीं, पूरा वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था किताब के ऊपर, साइंस की, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, समझना। फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि इस दुनिया में बिजनेस हर चीज़ करती है, हर इंसान करना चाहता है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे, क्या वो एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं? आप रेल में लगोगे, एसएससी में लगोगे, वो क्या एक बिजनेस नहीं है? रेल में जाओगे तो रेलवे क्या एक बिजनेस नहीं करती है? इनकम टैक्स में जाओगे, एसएससी में जाओगे, वो क्या एक बिजनेस नहीं है? हर चीज़ एक बिजनेस बिजनेस है। लेकिन बिजनेस से हटकर कोई इंसान अगर कुछ करता है तो वो एक अलग चीज़ हो कहलाती है। परंतु पढ़ाई में पहले ये होता था, क्योंकि यूट्यूब पर आकर बिना किसी स्वार्थ के केवल सच्चे लगन से पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, और उसके पीछे स्वार्थ ना रखा जाए कि मिनिमम टाइम में करोड़पति कैसे बना जाए। ऐसे बहुत सारे टीचर पहले आते थे जब ये पेड कोर्स, पीडीएफ का झमेला नहीं होता था, खरीदने वाली चीज़ें। लेकिन जब से लोगों, क्या है ना कि पेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मांगता है। आप अभी देख रहे होंगे इस समय कि जिसको देखो वो, ये क्यों? ये बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। किसी की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, और ना मैं आपको किसी का कैलकुलेशन बताऊंगा कि किसने कितना सारा पैसा कमाया। सब बिजनेस करना चाहते हैं और करना भी अच्छा है। लेकिन एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? ना किसी के बिजनेस के बारे में थिंक करना, सोचना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना, ना भला सोचना। उसको जो समझ में आए वो करना चाहिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक ही पुस्तक है, बहुत सारे लोगों को उस पुस्तक की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ी। लेकिन आपको उससे भी कई ज़्यादा संख्या में लोग मिलेंगे जिन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा और सिलेक्शन लिया। बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोई ऐसी किताब नहीं बनी जिसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी है। और कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी कि जिसको आप नहीं पढ़ पाए, छूट गई, आपको मिली नहीं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? चीज़ों के पीछे भागोगे, अच्छी किताबों के पीछे भागोगे, अच्छे टीचर के पीछे भागोगे, तो जहाँ हो, बल्कि उससे भी खराब स्थिति में आप घूम फिर के 1-2 साल बाद आओगे, और फिर आपकी बुद्धि खुलेगी कि आपको करना क्या था। बहुत सारे लोगों के घर में, बहुत सारे, देखो, मेरे पास ये जो चैनल है वो लगभग 5 साल हो गया। अगर कमाना होता तो बहुत सारी चीज़ें थी, अकेडमी, पुर, बहुत सारे चैनल हैं बड़े बड़े, जहाँ से बहुत सारे आई चीज़ें कि आइए आप कोर्स पे किए, मोटिवेशन लेक्चर लीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन जीवन में मुझे कुछ अलग करना है, मुझे आपको दिखाना है। थोड़ा सा समय लग रहा है। जिस दिन चीज़ आएगी उस दिन आपको वो रिप्रेजेंट करूँगा, बताऊँगा कि क्या है। लेकिन मैंने कभी पैसा कमाने के पीछे कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसी पब्लिसिटी नहीं करी, और आज भी मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसा है वैसा बता रहा हूँ। लोगों को अच्छा लगे ठीक है, ना लगे कोई बात नहीं। तो मैं जो बात बता रहा था कि आज अगर आप किसी को सपोर्ट, किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी के अगेंस्ट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। लेकिन जो मेरी थिंकिंग से अपनी थिंकिंग मिला रहे होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा। जो आज से 2-3 साल पहले किसी शिक्षक का बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करते थे कि ये टीचर तो बहुत झकास पढ़ाता है, बेशक से उसका समझ आए या ना आए, लेकिन कुछ उसकी बातें जो है ना वो दिल को छू जाती हैं। जिस तरीके से उनके पढ़ाने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, वो दिल में आ जाती है कि नहीं यार, टीचर तो अच्छा है। लेकिन साला सिलेक्शन हो या ना हो, जब एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, जब तीसरी चौथी बार ऐसे चलता रहता है ना, जब 1-1.5 साल 2 साल निकलता है ना, तब समझ में आता है, तब समझ में आता है कि मैं कहीं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं हूँ। फिर वो बंदा मोह माया से
अलग बिल्कुल छोड़ देता है, कौन सा यूट्यूब कौन सा टीचर, कोई पूछता भी है ना कुछ नहीं, भाई नहीं पता। उसको रियलिटी पता चलती है कि भाई ये तो गलत काम है जो मैं अब तक करता है। असली काम ये है कि जो मिला उसके अंदर मुझे करना है। एक बात और बताता हूँ कि अभी तक बहुत सारे क्या मैक्सिमम मैक्सिमम सभी बच्चों के पास एक लूसेंट किताब होती है। अब ये मैं पैसा नहीं मिल रहा है, नाम ले रहा हूँ क्योंकि विश्व प्रसिद्ध किताब है लूसेंट, जीके की, सबके पास होती है। लेकिन होने के बावजूद भी किसी ने 10 20 30 बार उसकी रीडिंग नहीं करी होगी, यहाँ तक कि एक बार भी रीडिंग नहीं करी होगी कंप्लीट। और वही बच्चे केवल उन टीचर के सपोर्टर में आ जाते हैं जो उस लूसेंट से भी कम चीज़ निकाल कर, मतलब लूसेंट ऑलरेडी एक अच्छे नोट्स के रूप में तैयार करके किताब आपको दी गई, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा जा रहा। और उससे भी उनको अच्छी चीज़ चाहिए, कोई ट्रिक चाहिए, कोई ऐसा टीचर चाहिए जो उनके दिल को भाए और पढ़ाए, ऐसा चाहिए। यूट्यूब बहुत सारे लोगों को बर्बाद करने के कगार पे खड़ा है। आप आज निकल के देखो मार्केट में बाहर, हर इंसान हर बच्चा शॉर्ट वीडियोस देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब पे मूवीज़ देख रहा है, बर्बाद। और वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाने वाली चीज़ देखता है हमेशा। विद्यार्थी क्या ढूंढता है यूट्यूब पे? बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर साला। बेस्ट टीचर आखिर का मतलब होता क्या है? बेस्ट टीचर वो नहीं है जो आपको दिल को भा जाए पढ़ाने में, क्योंकि हर टीचर यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है। आपको किसी टीचर को पकड़कर उसको 10 20 30 40 बार उसके लेक्चर को देखो, या किसी पुस्तक को, जैसे मैंने लूसेंट बताया, 10 20 30 40 बार उसकी रीडिंग करो, ऑटोमेटिक आपको ज्ञान आने लगेगा। लेकिन आप भौरों की तरह अगर भटकोगे, नहीं 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 ये टीचर मस्त है, अगर किसी ने बोला नहीं 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 आपने कैसे बोल दिया, ये टीचर तो बिल्कुल झकास है, ये तो बिल्कुल पढ़ाता है, पढ़िए ना, पढ़िए, समय लगाइए उनके पीछे। क्योंकि अंत में अगर सिलेक्शन मिलता है तो सब कुछ सही है। अंत में सिलेक्शन मिलता है तो सब कुछ सही है। अगर सिलेक्शन नहीं मिलता तो आपने जितने भी कर्म कांड किए वो सब बर्बाद हैं, जितनी भी किताबें खरीदी वो सब बर्बाद हैं। वही लूसेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता, बेकार पुस्तक है यार। बिल्कुल। मैं भी, जब मैं आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे जानते होंगे, मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, 5 साल पहले पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी। 5 साल पहले, लगभग 5वें साल की बात बता रहा हूँ, 2015 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम जो एग्ज़ाम होते थे, तो उस टाइम ये लेवल नहीं था। अगर कोई लूसेंट पढ़ता तो अवश्य उसके जीके जीएस बिल्कुल कंप्लीट थी। करंट अफेयर इस लेवल का नहीं आता था। मैथ रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आती थी। रेलवे की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, लेखपाल की, ये जो वनडे एग्ज़ाम है, उस टाइम मैंने खुद से कहा था कि यार लूसेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेवल बहुत कम था। मैं भी बहुत नया नया लड़का था। आज जब 3 4 साल मैंने घिसा तो समझ में आया लेवल भी बढ़ रहा है, और ये पुस्तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबके पास होती है, नहीं पढ़ते हैं। और फिर ब्लेम क्या करते हैं, ये किताब अच्छी नहीं है, 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 ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, ये चीज़ चलाते हैं। और उस जिस पुस्तक की बात कर रहा हूँ, उस पुस्तक के बारे में मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि जो हकीकत है वो मैंने बताया। आपको अच्छा लगे ना लगे ये आपकी आपका वो है। मैंने तो ओपिनियन दिया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवी आती हैं, उसके बारे में लोग अच्छा बुरा बताते हैं, और ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। मैंने ये बताया था कि उनकी 50 लगभग 51 52 लेक्चर हो चुके हैं टेस्ट के, वो जिसने पढ़ लिया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है, तीनों चीज़ें अच्छे से जिसने पढ़ा उसका सिलेक्शन पक्का है ग्रुप डी में। ये भी मैंने बोला है। लेकिन पता नहीं कहाँ से आप लोग सोचते हो, बुद्धि में कहाँ आपकी चीज़ भरी हुई है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर एक बात बताऊंगा कि पुस्तक चाहे जो भी हो, चाहे आपके पास रिमाइंडर हो, चाहे स्पीडी हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे झा सर की किताब हो साइंस की, किसी भी किताब पे ये नहीं लिखा कि इसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन उस पुस्तक में जो लिखा है उसको अगर आप 10 20 50 बार उस पर अध्ययन करते हैं तो अवश्य आपको एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है कि हाँ मुझे कुछ आता है। नहीं तो आप भौरों की तरह भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अच्छी किताब, अच्छे नोट्स, जो भी लोग पूछते हैं, आज एक क्वेश्चन बिल्कुल ऑलराउंडर की तरह क्लियर करते हैं कि जो भी लोग पूछते हैं कि मैथ की अच्छी बुक कौन सी है, रीजनिंग की अच्छी बुक कौन सी है, साइंस को कैसे पढ़ा जाए, हिस्ट्री पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए, तो इन सब का एक ही जवाब है। अगर किसी यूट्यूब टीचर को देखते हो, अच्छा लगता है, समझ आता है,
तो उसको बार बार देखो, उसके लेक्चर को बार बार समझो, बार बार करो, मल्टीपल टाइम करो, अपने आप एक दिन आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। और अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ते हो, किसी किताब को पढ़ते हो, समझ नहीं आता, तो बेसिक जो मार्केट में जिस चीज़ का आप ज़्यादा, आप दोस्तों से पूछ सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। कन्फ्यूजिंग में मत रहना, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना अपने दिमाग में कि ये पुस्तक अच्छी नहीं है, घटनाचक्र बिल्कुल मक्खन है, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। पढ़ते सब पुस्तक हैं। मार इस इंडिया में एक बंदा ऐसा बता दो जिसने ये बोला हो कि यार मैंने घटनाचक्र, मतलब बिना घटनाचक्र पढ़े मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मैंने घटनाचक्र पढ़ी थी और बहुत अच्छी किताब है। कहीं ना कई लोग ऐसे मिलेंगे, नहीं नहीं यार मैंने लूसेंट पढ़ी थी और ये मेरे सिलेक्शन का आधार है। कहीं ना कहीं रिमाइंडर वाले मिल जाएंगे, नहीं नहीं यार रिमाइंडर पढ़ा था, मेरे ये सिलेक्शन का आधार है। कहीं अब मैथ में आ जाओ, मैथ में वेरिएबल है, भाई आर एस अग्रवाल ही बनाना है, आर एस अग्रवाल एक मेन किताब है। कुछ लोग एम तायरा बनाते हैं, ट्रिकी वाली। कुछ लोग आर एस अग्रवाल राकेश यादव के क्लास नोट्स बनाते हैं। तो वेरिएबल है, पर ये नहीं सत्य है कि बिल्कुल मक्खन आपको कोई निकाल के दे दे और आप वो कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी मार्केट में जो पहले से उपलब्ध है उसके ऊपर अगर आपने कमांड बनाया तो आप इस बिजनेस वाली कल्चर से हट कर अपना एक अलग वे बनाओगे। कोई भी कोर्स लॉन्च करता रहे, 100 रुपये में, 500 रुपये में, कोई भी किताब मार्केट में आती रहे, आपको इससे लेना ही देना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हकीकत पता चल जाएगी कि अब मुझे करना क्या है, मेरा रास्ता क्या है। अगर आप भंवरों की तरह भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, तो आपको इस बिजनेस कल्चर में बार बार आप ट्रैप होते जाओगे। जब भी कोई नया चेहरा आएगा, आज ये टीचर हैं, कल को और भी टीचर आएंगे, बड़ी बड़ी संस्था से निकल के यूट्यूब चैनल बनाते हैं, या एक यूट्यूब चैनल से निकल कर दूसरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं एक नए कवर के साथ, एक नई कंपनी के साथ। तो जोश आता है, लोगों को लगता है नहीं हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद पढ़ने के बाद आपको लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मतलब वहीं आ जाते हैं घूम फिर के। समझे? फिर से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एस के झा सर, बिल्कुल बढ़िया है, आप उनसे पढ़िए। मल्टीपल टाइम जब आप उनके उनके लेक्चर को देखेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। और किताब के बारे में मैंने बिल्कुल कोई भी गलत चीज़ नहीं फैलाई है, ना मैंने अच्छा बोला ना मैंने बुरा बोला। मदस्थ होकर मैंने चीज़ें बताई कि मार्केट में जो पहले से उपलब्ध थी वो उस किताब में है। उस किताब में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो उसके अंदर हैं, एक साथ उसके अंदर फॉर्मूले हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई साइंस की किताब है तो मेरी राय ये है कि आप पहले उस साइंस की किताब पे कमांड बनाइए, ना कि ये अपने दिमाग में अवधारणा बना लीजिए कि नहीं ये साइंस की किताब बिल्कुल बेकार है, केवल एस के झा की किताब ही अच्छी है, अगर उसको लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसी अवधारणा अपने दिमाग में बनाने से बचें, ऐसी अवधारणा अपने दिमाग में बनाने से बचें। ठीक है? आपके पास जो किताब अवेलेबल है वो सबसे अच्छी है। मैं मानक किताबें आपको बता देता हूँ, गिनवा देता हूँ। ठीक है? मानक किताबें देखो, मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं तो आर एस अग्रवाल पढ़िए। राकेश यादव के क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स पढ़िए। एम तायरा की एक पुस्तक आती है मैथ की, ट्रिकी, वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। इन तीनों को पढ़ने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, लगभग 3 से 4 महीना, और वो भी किसी टीचर के साथ। ठीक है? अगर आप ये तीनों पढ़ चुके हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं मतलब 10वीं तक मैंने पढ़ा है अच्छे से और डायरेक्ट मुझे मतलब जो रेलवे की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा में आते हैं वैसे क्वेश्चन मुझे कोई सिखाए, तो इनको ना लेकर आप एक यूथ कंपटीशन की किताब आती है वो ले सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र की मैथ ले सकते हैं, रेलवे की। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक बुक मार्केट में मिलती हैं अलग अलग कंपनी की। आप पुलिस की परीक्षा निकालना चाहते हैं, पुलिस वाली मैथ उठा लाइए। मतलब पुलिस वाली मैथ होती नहीं है, किताब जो पुलिस की परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं वो किताब लाइए और उस किताब को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता है तो यूट्यूब पे डालेंगे, कोई ना कोई टीचर उस किताब को सॉल्यूशन करा रहा होगा, नहीं करा रहा होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप किसी ना किसी टीचर के लेक्चर से सीखें और फिर किताब बनाएं। मैथ के लिए ऐसे करें। रीजनिंग के लिए आप मानक किताब लूसेंट की खरीद सकते हैं, लूसेंट की रीजनिंग बेस्ट है, आप उससे सीखिए। वेरिएबल बहुत है रीजनिंग में, लेकिन आप सीखिए। उसके साथ आप यूट्यूब पे किसी टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप स्वयं अध्ययन करेंगे, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है? इसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं। आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं,
आप अलग अलग करके हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन आपको मैं एक राय दूंगा कि आप एक मानक पुस्तक लूसेंट, या आप एक पुस्तक आती है लूसेंट ही सबसे अच्छी पुस्तक है। लूसेंट के साथ एक और पुस्तक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छी पुस्तक है, अरिहंत की पुस्तक आती है। मनोज पांडे करके कोई लेखक हैं, शायद मनोहर पांडे करके हैं, वो पुस्तक आती है, उसमें सब कुछ मिलता है आपको एक तरफ से, वो पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी कंप्यूटर ये सारा उसमें कवर हो जाता है। अब बचा साइंस। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं। साइंस के लिए आप साइंस की स्पेशल एस के झा की बुक ले लो, उसको पढ़ो, उन टीचर के लेक्चर देखो, या फिर आप एस के झा का कोर्स खरीदो, अच्छे से पढ़ो, उनकी किताब पे अध्ययन बनाओ, या फिर आप किसी और टीचर का साइंस का लेक्चर देखो, किताब खरीदो। वेरिएबल बहुत सारे हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने कोई चीज़ खरीद ली, कोई चीज़ पढ़ ली तो ठगा गए, नहीं। लेकिन आप बार बार वो चीज़ खरीदते हैं, आप पूरी की पूरी मार्केट में कोई आया, हाइप क्रिएट हुई और आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है, जो आई है वो अच्छी है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और समय बीत जाएगा, वापस जलेबी की तरह घूम के वापस आओगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये 16-17 मिनट की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जो भी संसाधन आपके पास हैं उसी का उपयोग कीजिए, और मल्टीपल टाइम उसी पे कमांड बनाइए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।